हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 30 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किन देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की शुरुआत की है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने किन देशों के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी की शुरुआत की है? तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, इन्होंने अनाउंस किया है ए न्यू ट्राइलेटरल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फ्रेमवर्क। नाम क्या है? द ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप, शॉर्ट में इसे बोलते हैं ACITI पार्टनरशिप। A stands for Australia, C stands for Canada, I stands for India and TI stands for Technology and Innovation। जो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कौन से नंबर का था? तो ये आपका 20वां G20 शिखर सम्मेलन था और यह अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन बन गया। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकजुटता, समानता और स्थिरता। ये थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना है। तो याद क्या क्या रखना है? G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। कौन से नंबर का था? 20वां था और यह अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन बन गया। इसकी थीम क्या थी? सॉलिडरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। हिंदी में क्या बोलेंगे? एकजुटता, समानता और स्थिरता। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ तो कौन सा G20 मेंबर इसमें शामिल नहीं हुआ? तो अमेरिका, कौन सा देश शामिल नहीं हुआ था जो कि G20 मेंबर भी है? तो आंसर क्या होगा? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। इसके अलावा 122 पैराग्राफ G20 डिक्लेरेशन वाज एडॉप्टेड बाय वर्ल्ड लीडर। और इस सम्मेलन में जो 20वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें उबंटू की भावना और बहुपक्षीय सहयोग पर जोर दिया गया। अब यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि उबंटू क्या है? तो उबंटू क्या है? अफ्रीकन फिलॉसफी है, अफ्रीकी दर्शन है। उबंटू क्या है? अफ्रीकन फिलॉसफी है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या होता है? I am बिकॉज वी आर, ही याद रखना है। हिंदी में क्या बोलेंगे? मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम हैं। तो उबंटू क्या है? एक अफ्रीकन फिलॉसफी है और इसका मतलब होता है I am बिकॉज वी आर। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा इस G20 शिखर सम्मेलन में मिशन 300 का समर्थन किया गया। अच्छा, मिशन 300 क्या है? तो मिशन 300 विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक की एक पहल है। और इसका उद्देश्य क्या है? मिशन 300 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ लोगों को बिजली उपलब्ध कराना है। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, युवा और लैंगिक समानता संबंधी लक्ष्य। नेल्सन मंडेला बे टारगेट को अपनाया गया है जिसके तहत 2030 तक रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से वंचित युवाओं की दर को 5% तक कम किया जाएगा। इसके अलावा 2030 तक श्रम बल में लैंगिक समानता के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। अच्छा, यहाँ पे जो मेंशन है नीट, इसका मतलब हुआ नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या ट्रेनिंग। तो जो लाइन आपका यहाँ पे मेंशन है ना, रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से वंचित, तो यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है नीट। NEET, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन या ट्रेनिंग। इसके अलावा एक टर्म होता है आपका ट्रोइका। अच्छा, ट्रोइका क्या होता है? तो ट्रोइका आपका होता है, इसको मैं पहले पिक्चर से समझा दे रहा हूँ। ट्रोइका में कौन से देश आते हैं? तो जो करंट में जो देश चेयर करता है G20 समिट, और ये आपका नेक्स्ट हो गया और ये आपका हो गया
प्रीवियस। तो करंट में कौन कर रहा है? तो साउथ अफ्रीका ने किया है। अगला कहाँ पे होगा? अगला आपका होगा यूएसए में, और इससे पहले कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। इससे पहले कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और यूएसए क्या कहलाएंगे? ट्रोइका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ट्रोइका। तो ट्रोइका को देख लेते हैं। वर्तमान G20 ट्रोइका में ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। फिर अगला होगा, फिर ट्रोइका चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जो G20 मेंबर है ये रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, याद रखना है। ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। याद क्या रखना है? जो G20 मेंबर है ये रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 85% ऑफ द ग्लोबल GDP, ओवर 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके अलावा ट्रोइका आपने समझ लिया है क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनिशिएटिव प्रपोज्ड बाय इंडिया इन G20 समिट 2025। तो मोदी जी ने भाग लिया था इसमें। तो मोदी जी ने 6 आइडिया दिए थे फॉर द G20 टू कंसाइडर। और 6 आइडिया कौन से थे? तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मोदी जी ने कितने आइडिया दिए थे? तो 6। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा था वो 6 आइडिया। तो पहला आपका हो गया ड्रग टेरर नेक्सस इनिशिएटिव। दूसरा आपका हो गया अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर। तीसरा आपका हो गया ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। चौथा आपका हो गया ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम। पांचवा आपका हो गया ओपन सैटेलाइट डाटा पार्टनरशिप। और छठा आपका हो गया क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव। तो ये आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम पूछ सकता है कौन सा 6 आइडियाज में नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में कौन सा राज्य राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। और ये गुजरात के गिफ्ट सिटी में एस्टेब्लिश होगा। भारत में कौन सा राज्य राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्थान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IAIRO स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया? तो गुजरात। और इसे एस्टेब्लिश किया जाएगा थ्रू ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एमॉन्ग द गुजरात गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिताली राज के बाद 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मंधाना बनी है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अगर ओवरऑल देखें, तो ओवरऑल चौथी बनी है, ओवरऑल चौथी, और दूसरी भारतीय महिला बनी है। तो इससे पहले 3 कौन है? तो मिताली राज है, सुजी बेट्स है और चार्लोट एडवर्ड्स है। और चौथी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। और दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है अगर इंडिया की बात की जाए। अगर भारतीय महिला क्रिकेटर की केवल बात की जाए तो दूसरी, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो चौथी बनी है स्मृति मंधाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में आई स्टेंट के साथ पहली 3D फ्लेक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी कहाँ की गई थी? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली में। भारत में आई स्टेंट के साथ पहली 3D फ्लेक्स एक्यूएस एंजियोग्राफी कहाँ की गई थी? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2025 में ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस द्वारा कौन सी रणनीतिक पहल प्रस्तावित की गई थी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। सितंबर 2025 में ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस द्वारा कौन सी रणनीतिक पहल प्रस्तावित की गई थी? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। और जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ कहाँ पे हुआ? तो ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और 18वां कहाँ पे होगा? तो 18th आपका होगा इंडिया में, ये भी याद रखना है। और जो 17वां ब्रिक्स समिट हुआ इसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर ए मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। इसके अलावा वियतनाम आपका 10वां ब्रिक्स साझेदार देश बना है। वियतनाम आपका 10वां ब्रिक्स साझेदार देश बना है।
और नौवा कौन सा था देश बना है, और नौवा कौन सा था, नौवा आपका था नाइजीरिया। नाइजीरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए कि ब्रिक्स में एक देश शामिल हुआ है जो पहला साउथ ईस्ट कंट्री है, तो कौन सा देश है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण एशियाई देश है पहला हो, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2025 के हालिया आंकड़ों के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड, शॉर्ट में इसे बोलते हैं, दुर्लभ पृथ्वी ऑक्साइड के सबसे बड़े भंडार वाले देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि 2005 में एक डाटा आंकड़ा आया हुआ था, तो जो आपका रेयर अर्थ रिजर्व है, तो कौन से ऐसे देश है जो टॉप 3 में आते हैं? रिजर्व की बात हो रही है, ठीक है, प्रोडक्शन की नहीं, रिजर्व की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा आपका है चीन में, दूसरे नंबर पर आता है ब्राज़ील और तीसरे नंबर पे आता है भारत। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आरईओ का सबसे ज़्यादा भंडार रिजर्व आपका चीन में है, फिर आपका ब्राज़ील में है, और तीसरे नंबर पे भारत आता है। भारत लेकिन प्रोडक्शन में काफ़ी पीछे है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया रैंक थर्ड इन रेयर अर्थ रिजर्व बट ट्रेल्स इन प्रोडक्शन ड्यू टू स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स इन माइनिंग। तो भारत के पास है 6.9 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व, जो कि बस चाइना और ब्राज़ील से ही पीछे है। चाइना टॉप पे है, चाइना के पास है 44 मिलियन टन ऑफ रिजर्व, ब्राज़ील के पास है 21 मिलियन टन, और तीसरे स्थान पे इंडिया आता है 6.9 मिलियन टन ऑफ रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व। ऑस्ट्रेलिया के पास है 5.7 मिलियन टन, रशिया के पास है 3.8, वियतनाम के पास 3.5 और अमेरिका के पास 1.9। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे स्टेट पीसीएस में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्थान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित लैब सहायक AILA विकसित किया है? AILA का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, AILA। इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। तो इसे डेवलप किसने किया है? तो IIT दिल्ली ने। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये जो सिस्टम है ये आपका कंडक्ट करेगा रियल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जैसे कि ह्यूमन साइंटिस्ट करते हैं, तो वैसा ही करेगा AILA, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में 120 फुट लंबे दोहरे लेन वाले बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका में किया है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो आपने न्यूज़ में सुना होगा, हाल ही में साइक्लोन दितवा आया हुआ था। साइक्लोन दितवा श्रीलंका में काफ़ी तबाही हुई थी, काफ़ी लोग मरे भी थे। तो भारत ने सहायता के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। तो इसी के तहत आपका ये पुल वहाँ पे लगाया गया है भारत की तरफ से। और ये पुल गया कैसे? तो 110 टन वजन था इस पुल का, और भारत से हवाई मार्ग से लाया गया था, हवाई मार्ग से ले जाया गया और श्रीलंका में इसे लगाया गया। और कहाँ पे? तो किल्ली नोची जिला है वहाँ श्रीलंका में, तो वहाँ पे इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया। किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। कितना लंबा है? तो 120 फुट लंबा है। वेट कितना है? 110 टन। भारत से कैसे ले जाया गया? तो हवाई मार्ग से। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऑपरेशन सागर बंधु क्या है? तो श्रीलंका के लिए भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत पहल है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो साइक्लोन दितवा है ये नाम किस देश ने दिया है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा भारतीय संगठन IEEE स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉरपोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है? और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो कौन सा है? CDOT है वो, टेलीमैटिक्स विकास केंद्र, CDOT। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कौन सा भारतीय संगठन IEEE स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन कॉरपोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाला भारत का पहला संगठन बन गया है? तो CDOT ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। CDOT को 2 अवार्ड मिला था और ये अवार्ड सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? न्यू जर्सी USA में। ये भी आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। अच्छा, तो CDOT को एक तो अवार्ड मिला IEEE ऐसे कॉरपोरेट अवार्ड 2025, और दूसरा जो अवार्ड मिला था IEEE ऐसे स्टैंडर्ड्स मेडेलियन अवार्ड
किसे मिला था? तो मिस्टर संदीप कुमार अग्रवाल जी को। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और सीडॉट पहला ऑर्गेनाइजेशन बना है इंडिया से जिसे ये ऑनर प्राप्त हुआ है, और वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो 5वां है। वैश्विक स्तर पे 5वां ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया से पहला ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आएगा बीपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपीएससी कहीं भी आए लेकिन आएगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की विश्व शहरीकरण संभावना 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में कौन सा शहर विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, जकार्ता। ये पहले स्थान पे है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। दूसरे पे कौन है? तो दूसरे पे आपका है ढाका। सेकंड पे आपका ढाका है। तीसरे पे है टोक्यो। पहले पे कौन है? जकार्ता। दूसरे पे है ढाका। दूसरे पे आपका ढाका है, फिर तीसरे पे है टोक्यो। इसके अलावा नई दिल्ली आपका है चौथे पे। नई दिल्ली है चौथे पे और कोलकाता है 9वें स्थान पे। अच्छा, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? तो यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट है, इसको रिलीज किया यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।